कार्तिक मास की कथा। माँ, कार्तिक महीना शुरू हो गया है। आप तो कह रही थी गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाना है। हाँ बेटा, मेरा मन बहुत व्याकुल है। गंगा मैया का जल जब तन पर पड़ता है तो मन के सारे पाप बह जाते हैं। बस यही चाहा है कि इस कार्तिक मास में एक बार फिर गंगा मैया के दर्शन हो जाए। माँ, पर हरिद्वार में ठंड बहुत होगी। आपकी तबीयत इतनी ठंड कैसे सह पाएगी? अरे रघु, जहाँ श्रद्धा हो वहाँ ठंड भी आशीर्वाद बन जाती है। गंगा मैया अपने भक्तों की रक्षा करती है। बस इतना कर, सरला से कह दे मेरे लिए रास्ते के लिए थोड़े लाडू और टिकले बना दे। रास्ता लंबा है, भूख लगे तो काम आएंगे। ठीक है माँ, अभी कह देता हूँ उसे। सरला, माँ हरिद्वार जा रही है कार्तिक स्नान के लिए। उनके लिए रास्ते के लिए कुछ लाडू और टिकले बना दो। ठीक है, मैं बना दूंगी। इतनी उम्र में भी कहाँ चैन है, ठंड में हरिद्वार जाना। रघु अपनी पूज्य माँ को लेकर हरिद्वार पहुंचा। गंगा के तट पर एक छोटी सी झोंपड़ी में उन्हें ठहराया और आसपास के सरल हृदय लोगों से उनकी देखभाल का आग्रह किया। बहन, मेरी माँ यहाँ कार्तिक स्नान के लिए आई है। पूरा महीना रहेगी। कृपया इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं 1 महीने बाद इन्हें लेने आऊँगा। अरे बेटा, चिंता मत करो। तुम्हारी माँ हमारी भी माँ जैसी है। हम सब मिलकर इनका ध्यान रखेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। गंगा मैया सबका भला करे। और फिर शुरू हुई वृद्धा की कार्तिक मास की पवित्र दिनचर्या। भोर होते ही जब तारे आसमान में झिलमिलाते होते, वह उठ जाती। हरिद्वार में गंगा स्नान से ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन धन्य हो गया। हर सुबह गंगा मैया की गोद में डुबकी लगाकर मन को असीम शांति मिलती है। रघु ने माँ को पड़ोसियों के हवाले किया और आशीर्वाद लेकर लौट गया। अब बूढ़ी माँ भोर होते ही उठती, गंगा मैया को प्रणाम करके डुबकी लगाती और प्रेम से कहती, हरे हरे गंगे जय भगवती। तुलसी मैया की परिक्रमा करती, भजन कीर्तन में लीन हो जाती, कहानी सुनाती। पूरा दिन धर्म और आस्था के रंग में रंग जाता। ऐसे ही कब 1 महीना बीत गया, उन्हें पता ही न चला। अब बस 4 दिन बाकी थे। एक रात जब वृद्धा अपनी झोंपड़ी में विश्राम कर रही थी, अचानक दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। कौन है? इतनी रात को कौन आया? माँ, दरवाजा खोलो। मैं सावन हूँ। मैं आता हूँ तो शिव प्रसन्न होते हैं। लोग व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। सावन, आओ बेटा, आओ अंदर। यह देखो, मेरे पास बस लड्डू और एक टिकला है। ले लो, यही मेरा प्रसाद है। धन्यवाद माँ। सावन ने तृप्ति से खाया और जाते जाते झोंपड़ी के एक कोने पर अपना पैर छुआ दिया और देखते ही देखते झोंपड़ी का वह कोना सोने का हो गया। अगली रात फिर वही दस्तक। कौन है बेटा? माँ, मैं भादो हूँ। भादो आया, बहुत सुहाया। इस महीने में तो भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं। सत्तू तीज आती है। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आओ बेटा भादो, ये लो लड्डू और एक टिकला। ले लो, तुम भी खा लो। धन्यवाद माँ। भादो ने भी जाते हुए झोंपड़ी पर पैर मारा और अब आधी झोंपड़ी सोने की हो गई। तीसरी रात आसोज आया। कौन है बेटा? मैं आसोज हूँ माँ। आसोज आता, बहुत सुहाता। पितरों के दिन आते हैं, दुर्गा पूजा आती है। माँ, मुझे भी भूख लगी है। आओ बेटा, यह लड्डू और टिकला ले लो। आसोज ने भी जाते हुए झोंपड़ी पर पैर मारा। अब 3 हिस्से झोंपड़ी सोने की हो गई। और फिर आई कार्तिक मास की अंतिम रात। माँ, दरवाजा खोलो। कौन है बेटा? मैं कार्तिक हूँ माता। कार्तिक आया, मुझे बहुत सुहाया। तेरे लिए ही तो इतनी दूर से हरिद्वार आई हूँ बेटा। आओ आओ। माँ, मुझे भी भूख लगी है। आओ बेटा, आज बस एक लड्डू और एक टिकला बचा है, पर यह तुम्हारे लिए ही रखा था। ले लो, यह मेरा सब कुछ है। माँ, तूने जो दिया वो अन्न नहीं,
भक्ति का अमृत है। तेरी श्रद्धा ने मुझे तृप्त किया है। कार्तिक ने तृप्त होकर जाते समय झोंपड़ी पर पैर का स्पर्श किया और क्षण भर में पूरी झोंपड़ी सोने में बदल गई। वृद्धा की आंखें फटी की फटी रह गई। यह चमत्कार उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण था। महीना पूरा होते ही रघु अपनी माँ को लेने हरिद्वार आया, लेकिन सोने की झोंपड़ी देखकर हैरान रह गया। बेटा, यही तुम्हारी माँ का चमत्कार है, पड़ोसी बोले। उन्होंने पूरे कार्तिक मास में गंगा स्नान किया, भजन किया, कथा कही और हर रात एक देवता स्वयं उनके द्वार पर आए। माँ ने कहा, बेटा, धन को सहेजने में सुख नहीं, उसे बांटने में है। जितना उठा सके उतना ले जा, बाकी दान कर देना। रघु ने वैसा ही किया। कुछ सोना घर लाया, बाकी गरीबों में बांट दिया। लेकिन सरला की आंखों में लालच था। अगर भक्ति से इतना सोना मिलता है तो अगले कार्तिक में मेरी माँ को भेजूंगी। फिर उसकी माँ बिमला हरिद्वार गई, पर वह ना गंगा स्नान करती ना पूजा पाठ, बस रजाई ओढ़े सोती रहती। पहली रात सावन आया। माँ, मैं भूखा हूँ, जाओ मुझे सोने दो। सावन भूखा लौट गया और झोंपड़ी का कोना उड़ गया। दूसरी रात भादो आया। जाओ मुझे परेशान मत करो। तीसरी रात आसोज आया, उसे भी फटकारा गया। अब झोंपड़ी का केवल एक कोना बचा था। चौथी रात स्वयं कार्तिक भगवान आए। क्या तूने पूरे महीने स्नान किया, पूजा की, कथा सुनी? नहीं। आओ मुझे बहुत सारा धन दो, मैं धन के लिए आई हूँ। जा, तू गधी बन जा। क्षण भर में बिमला गधी बन गई और झोंपड़ी का आखिरी कोना भी उड़ गया। अगले दिन रघु आया। झोंपड़ी की जगह बस एक गधी थी। रघु ने गधी को बोरे में डाला और घर लाया। सरला ने सोचा सोना लाया है, पर बोरे में तो उसकी माँ थी। पंडितों ने कहा, अगर कोई नित्य नियम वाली स्त्री अपने नहाए हुए पानी से इन्हें नहलाए और नित्य नियम सुनाए तभी ये इंसान बनेगी। सास ने सहमति दी। 1 साल तक सरला अपनी माँ को सास के नहाए हुए जल से नहलाती रही और नित्य नियम सुनाती रही। अगले कार्तिक पूर्णिमा पर चमत्कार हुआ। बिमला फिर से इंसान बन गई। स्वर्ग से दिव्य विमान आया, पुष्पों की वर्षा हुई और दोनों वृद्धाएं स्वर्गलोक चली गई। हे कार्तिक भगवान, धर्म की भूखी को जो दिया वह सबको देना, पर धन की भूखी के जैसे किसी को मत देना। जय कार्तिक।